Thanks a lot for clicking on the video. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है. And today is day 8 of our 21 day English fluency चैलेंज और प्लेलिस्ट कह सकते हैं. 21 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है. इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप दुनिया की किसी भी सिचुएशन में ये नहीं कहेंगे कि वर्ड याद नहीं आया या फिर सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज वी डोंट फ्रेम सेंटेंसेस फ्रॉम स्क्रैच वाइल स्पीकिंग. हम कभी भी सेंटेंस बना बना के बोल ही नहीं सकते. रेडीमेड कलेक्शन होता है हमारे पास में 300 अवस्थाएं, 300 बने बनाए सेंटेंसेस होते हैं. उन्हीं को वी जस्ट मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंग्लिश. तो आपको सीखना क्या है पहले बता देता हूं. 35 ग्रामर के वर्ड्स, डिस्पाइट, इवन दो, वगैरह वगैरह जो भी है, 35 वर्ड्स और 300 रेडीमेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपने मास्टर कर लिए. यू विल साउंड नेचुरल एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड करेक्टली विदाउट थिंकिंग इन हिंदी सोच के ट्रांसलेट नहीं करेंगे. इस सेशन को आप देखिए, आपको लॉजिक समझ में आएगा. स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड तक देखना है लॉजिक समझने के लिए, राइट. और ग्रामर जो है वो साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे. जैसे ये कहे एक्सप्रेशन समझिएगा, फीलिंग को समझना है. थिंक लॉजिकली नॉट टेक्निकली. अभी महरीन ने कहा तैमूर तेरे पीछे लूना है. लूना कौन है? बिल्ला. लूना इज अ कैट. लूना हमारा बिल्ला है. तो अभी तुम जो बता रही थी उसको कि तैमूर तेरे पीछे बिल्ला है, तो इस बात को कैसे कहते इंग्लिश में? तैमूर लूना इज बिहाइंड यू. मुझे पता था ये. Despite being grammatically correct, your sentence doesn't convey that exact feeling. Luna is behind you का मतलब हुआ लूना तुम्हारे पीछे है. ये तब सही होता सेंटेंस जब मैं पूछता वेयर इज लूना, तब तुम कहती कि आपके पीछे है. लूना इज बिहाइंड यू. जबकि तुमसे वहां पूछा नहीं गया था, तुमसे बता रही थी तेरे पीछे लूना है, तो उसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे. देयर इज लूना. There is Luna behind you. Right? Watch out. Watch out का मतलब है कि देखो ध्यान से. So watch out. There is Luna behind you. There is Luna behind you. Got the point? Feeling कैसे बदल गई? पूछा थोड़ी था. Luna is behind you. बता रहे थे, एग्जिस्टेंस बता रहे थे, सतर्क कर रहे थे. So there is Luna behind you. Be careful. गॉट द पॉइंट. तो हम क्या करते हैं, ग्रामर लगा के सेंटेंस तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन फीलिंग नहीं ट्रांसलेट कर पाते. तो फीलिंग रियल एक्सप्रेस करने के लिए, रियल फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यू नीड टू थिंक लॉजिकली नॉट टेक्निकली. जैसे ये कहूँ, जब मैंने, और एक प्रॉब्लम आती है सेंटेंस से समझ में आएगी वो प्रॉब्लम. हिंदी में कह दिया मैंने, जब मैंने ये स्कूटी खरीदी उससे पहले मेरे पास बाइक थी. ये हिंदी के स्टाइल से हो गया शुरू. तो हम इस सेम वर्ड ऑर्डर में नहीं ट्रांसलेट कर सकते. थिंक लॉजिकली एंड ट्राई टू डिस्क्राइब दिस इन इंग्लिश इन योर ओन वर्ड्स. अपने शब्दों में बोलो, जब मैंने स्कूटी खरीदी उससे पहले मेरे पास बाइक थी. अपने शब्दों में बता दो. Before I bought this scooty, I have a bike. हो गया ना गड़बड़, क्योंकि आपने उसी वर्ड ऑर्डर में हिंदी स्टाइल में कर दिया ट्रांसलेट. सिचुएशन सोचो, I had a bike. I had a bike before I bought this scooty. तो आपको सिचुएशन सोचनी है, वर्ड्स नहीं सोचने हैं. क्योंकि वर्ड्स हम हिंदी में सोच रहे हैं ना, तो उसी फ्लो में अगर हम उसी स्टाइल से वर्ड्स को ट्रांसलेट कर देंगे, आवर सेंटेंसेस विल बी इनकरेक्ट. हमेशा ही इनकरेक्ट रहेंगे. तो थिंक लॉजिकली, राइट. मान के चलो मैं ये कहने लग जाऊं कि महरीन मेरी नाक में थोड़ी सूजन सी है. नाक में थोड़ी सूजन सी है. My nose feels heavy. बिल्कुल करेक्ट. माई नोज फील्स हैवी है. हैवीनेस है इसके अंदर. हाथ भारी भारी लग रहा है. माई हैंड फील्स हैवी. देयर इज स्वेलिंग इन माई नोज. देयर इज स्वेलिंग इन माई नोज. या फिर माई नोज इज सूजी हुई है, तो माई नोज इज स्वॉलन है, सूजी हुई है. तो 20 तरीके से कहा जा सकता है. तो इन चीजों को सुन के एक बार हमें थोड़ा सा वो हो जाना पड़ता है, कंफर्टेबल होना पड़ता है सुन सुन के कि अच्छा किस स्टाइल में बोला जाएगा. इट्स नॉट दैट यू विल हैव टू लिसन टू ऑल द सेंटेंसेस. सारे नहीं सुनने पड़ेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा 200-300 सेंटेंसेस सुन के कि किस स्टाइल से बोला जा रहा है, राइट. जैसे कि क्या करूँ इस नाक का. अब ये पूछते कई बार, क्या करूँ इस सर दर्द का यार, क्या करूँ इन बच्चों का. कैसे पूछेंगे, क्या करूँ इस नाक का. What should I do to fix it? करेक्ट. आपने अपने शब्दों में कह दिया. यू सेड इट इन योर ओन वर्ड्स. व्हाट शुड आई डू टू फिक्स इट. व्हाट शुड आई डू अबाउट इट. अबाउट इस्तेमाल कर लेते हैं. क्या करूं इन बच्चों का. What should I do
About it? About these kids. About में पूरी फीलिंग है About इस विषय में, राइट? सो व्हाट शुड आई डू अबाउट दीज किड्स? इन बच्चों के विषय में क्या करूं? अगर मैं ऐसे कह दूं व्हाट शुड आई डू विद दीज किड्स, इनका क्या करूं? पीटू या नहीं पीटू, ये वाला फीलिंग आ जाएगा। पीटो। हाँ, गो हेड। जैसे कहा पीटो तो ट्रांसलेट करके कहते थे बीट देम, गो हेड। Go ahead. राइट, गो अहेड मतलब जो बात चल रही है करो, बढ़ जाओ आगे, एक स्टेप आगे बढ़ो, गो अहेड, पीटो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। और देखो सबसे बढ़िया, एक पहले आपको लॉजिक बताता हूँ विद इन अ मिनट, डोंट स्किप दिस पार्ट, फिर इसको और थोड़ा एडवांस लेवल तक लेके चलते हैं कॉन्वर्सेशन को, एंड यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक। सबसे पहले अगर चैनल को आपने नहीं कराया सब्सक्राइब तो पहले सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को, घंटी को जरूर दबाइएगा, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक सेशन आता है, तो जैसे हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस, कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। 15 वीडियोस देख लीजिए, सारी ग्रामर उसमें कवर हो चुकी होगी, लॉजिक समझ आ गया होगा। और एक छोटा सा काम आपको हमारा करना है, वीडियो को करना है लाइक अगर पसंद आई है तो, और लाइक करने के बाद एक लीडर बोर्ड निकलेगा, कहीं पर भी आपको स्क्रीन पे वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखता है, सो प्लीज हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, इट विल बी अ फेवर टू अस, राइट? लाइक और हाइप करना है। और आपके लिए बताता हूँ 15 दिन रियल टाइम में बातें कर लीजिए, इंग्लिश आ जाएगी। इट्स नॉट दैट यू डोंट नो इंग्लिश, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है, प्रॉब्लम यह है कि अभी तक आपने टेस्ट नहीं करा बोल के। तो हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, आप प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए हमारे, वहां पर पूरे दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती है ग्रुप्स में, किसी में 3 लोग बात कर रहे हैं, किसी में 5 लोग हैं, किसी में 7 है, किसी में 2 लोग बात कर रहे हैं। रियल टाइम में बातें करेंगे तो फोकस होगा कि मेरा मैसेज जाए, किसी ने पूछा है आंसर करने पे फोकस होगा, ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इंस्टेंटली सोचेंगे बात कैसे पहुंचाऊं। तो जो जिस चीज़ की आदत डेवलप करेंगे उसकी हो जाएगी, राइट? और लर्निंग ग्रुप है तो वहाँ पे 200-300 लोग होते हैं एक ग्रुप में, तो पूरे दिन कहीं ना कहीं से सीख रहे हैं, अपने ऑफिस में कुछ सीख रहा है, किसी ने कुछ फ्रेज कहीं सुन लिया तो वो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो सब लोगों से कुछ ना कुछ पूरे दिन सीखेंगे। 1 घंटा रोज की प्रैक्टिस से समझ लीजिए कि कम से कम भी तो आप 200-300 नए सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, 10 दिन में सुन पूरी लेंगे इंग्लिश। कंफ्यूजन रह जाते हैं थोड़े से, मैंने ये सेंटेंस को ऐसे कहा है, सही है या गलत है, या और अच्छे तरीके से कैसे कहें, उसके लिए फिर 2 बार होती है लाइव क्लासेस। ग्रामर का कोई रूल समझ नहीं आ रहा है, वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस दोज ग्रामर रूल्स, एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस इन डिटेल, बहुत डिटेल में समझते हैं। 15 दिन में लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा, ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और बोलने की आदत ग्रुप में पूरे दिन 24 घंटे जितनी चाहें बोलने की प्रैक्टिस करिए, कंप्लीट सेंटेंसेस आदत पड़ जाएगी। तो लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजें मिलेंगी, ऑल इन वन, बहुत ही सस्ता पैकेज है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आप कहेंगे हाँ अब मैं थोड़ा सा इजीली बोल पा रहा हूँ एंड आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लॉजिक समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि मैरिन, मम्मा से अभी पूछना है हमें खाना कब तक बन जाएगा। अब खाना बना रही मम्मा, ठीक है, पूछना है खाना कब तक बन जाएगा। डोंट थिंक इन हिंदी, थिंक लॉजिकली। जब कह रहे हैं तो एंड कंप्लीट होना पूछ रहे हैं, खाना कब तक बन जाएगा, कैसे कहें? By when will you make food? By when लगभग ठीक है। Will you make food? देखो आगे वाला जो पोर्शन है, खाना कब तक बनाओगी, ये हुआ क्या, मिक्स कर दिया पोर्शंस, दोनों टेक्निकली करेक्ट हैं। पूछ आप ये रही हैं बाय व्हेन, यू यूज्ड करेक्ट ग्रामर, ग्रामर बिल्कुल सही लगाई। एंड पॉइंट है बाय व्हेन का मतलब है किस समय तक, एंड पॉइंट बाय व्हेन विल द फूड बी रेडी। Oh, by when will the food be ready? Will the food be ready? Right? By when अलग समय, will the food be ready? तो होता क्या है कि ये सुन के बार सुन के आदत में आ जाएंगे, राइट? बाय व्हेन विल यू मेक फूड का मतलब हो गया कि टेक्निकली अगर मीनिंग निकाले अच्छा सा नहीं लगेगा, Okay. है? जैसे मम्मा से पूछना है और कितनी देर लगाओगी, तो कैसे कहें? How much longer will you take? करेक्ट, हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक। नॉर्मल पूछना है कितनी देर लगाओगे, How long will you take? हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर, और देर पहले लगा चुका है बंदा, है और कितनी देर, तो हाउ मच लॉन्गर कर दिया, यानी सेकंड डिग्री लॉन्ग का, हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक, है? अगर ये कहें कि टीचर कितने बजे तक आ जाएगा, अब इसमें एंड पॉइंट मतलब एक स्टार्टिंग चीज की बात हो रही, कितने बजे ये शुरू होगा, टीचर कितने बजे तक आ जाएगा। By when will the teacher be come? Will the teacher
Come. be here. Be here. Be come. क्यों? By when will the teacher Be here? इसलिए कह रहे हैं कि टीचर यहाँ इस एंड पॉइंट तक पूछ रहे हैं, ये डेडलाइन बताइए. बाय व्हेन विल द टीचर बी हियर, कितने बजे तक यहाँ होगा. बाय व्हेन विल द टीचर कम, ये भी कहा जा be सकता है. come. दोनों साथ नहीं लगेंगे ना. बाय व्हेन विल द टीचर बी Be कम come. नहीं होगा. क्यों? इसलिए नहीं होगा, बी का मतलब है होना हाँ हाँ. और कम है आना. आना. तो ऐसे कहते हैं कभी कि टीचर कितने बजे होगा आना. नहीं नहीं. अच्छा ठीक. बाय Sorry. व्हेन विल द टीचर कम, कब तक आएगा. बाय व्हेन विल द टीचर बी Be here. हियर, किस समय तक टीचर यहाँ पर मौजूद होंगे. बी नॉर्मल कह दिया जाता है ना, जैसे कहते हैं ना 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो आई विल रीच बाय 6 ना कह के क्या देते हैं, आई विल बी देयर. I will be there. I'll be there by By 6. 6. Right? बाय बाय क्यों लगा रहे हैं. ऐसे कह सकता हूं until when will the teacher be here. हाँ. क्या मीनिंग हुआ. मतलब कब तक आएंगे. नहीं, यही समझना है. until और बाय को समझते हैं. देखो चलो. until का मतलब है कोई चीज पहले से हो रही है हाँ. और इस एंड पॉइंट तक होगी. तो अगर मैंने कहा until when will the teacher be here, इसका मतलब हुआ टीचर पहले से है. ओह. कब तक रहेंगे. until मतलब और मतलब एंड पॉइंट है कि इस चीज का हो रहा है. जैसे ये गए, कब तक पढ़ाओगे. अब तो पढ़ा रहे हैं, कब तक पढ़ाओगे. so until when until when will you you teach. teach. until मतलब ये ऑनगोइंग काम कब तक चलेगा. और एक है पूछ रहे हैं किस समय स्टार्ट होगा. by when by when will you start the class. the class. है. और by when हम समझने के लिए बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. नॉर्मल कहते हैं ना when will you start the class. राइट. बाय व्हेन में थोड़ी फीलिंग ये आ जाती है किस समय तक एंड पॉइंट बताओ. वो अच्छा. बाय लगा करके समय के साथ, जैसे कहें वो 6 बजे तक आ जाएगा. अब एंड पॉइंट जैसा मेंशन कर रहे हैं तो ही विल Will बी be here by 6. बाय 6. तो बाय का यहाँ पर्पस क्या है, डेडलाइन जैसा, इससे ज्यादा लेट नहीं. तो जब मैंने कहा पहले बाय व्हेन विल द टीचर बी हियर, तो मैंने पूछा कि लास्ट बताओ कब तक. Okay. और अगर लास्ट नहीं पूछूंगा तो कह दूंगा व्हेन विल द टीचर बी हियर. You are a teacher. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. Oh, अच्छा. Another teacher. हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर टीचर. एक और दूसरे टीचर की मैं बात कर रहा हूं. तो जैसे हमने कहा तैमूर से, तैमूर तेरे पीछे बिल्ला है. Taimur, there is a cat behind you. करेक्ट. बोलना जरूरी होता है, राइट. वरना सुना सुना लगेगा कि हाँ समझ आ गया, लेकिन बोलेंगे नहीं तो आदत में नहीं आएगा. अगर जैसे मैं ये कहने लग जाऊं कि ऐसा है, तैमूर बिल्ले को आगे बिठा ले. बिल्ले को हिंदी के वर्ड्स हैं. आगे बिठा लो, मतलब सामने. हाँ. Taimur, put the cat in front of you. You said it correctly. हाँ, you stole my thunder. You stole my thunder का मतलब है कि जो मैं एक्साइटमेंट के साथ जो मैं अनाउंसमेंट करता, तुमने वो सब खत्म कर दिया by saying this sentence correctly. सही तरीके से कह दिया. तैमूर, bring the cat in front of you. Bring the cat forward, आगे ले आओ. Put the cat in front of you, अपने सामने कर लो. मैं कहने वाला ये था कि जैसे हम हिंदी में कर देते हैं ना कई बार, आगे बिठा ले, तो हम जब हिंदी से इंग्लिश मिक्स कर रहे होते हैं तो हम बिठा ले की ट्रांसलेशन ढूंढने लग जाते हैं. अदरवाइज रियल टाइम में बात करेंगे. यू विल try to convey your messages and describe situations in your own words. You will not translate Hindi words into English, right? जैसे मान के चलिए एक है, क्या इसके बाल कटवा दें. No, it's cold. हाँ, it's Cold. हाँ, it's cold. अभी है ठंड है. it's cold मतलब अभी ठंड है. एक सेंटेंस कहता हूँ, प्लीज चेक इफ माई सेंटेंस इज करेक्ट. Okay. शुड वी गेट हिज हेयर कट, या फिर शेल वी गेट हिज हेयर कट. Should, ठीक है. Should we get his hair cut? और अगर मैं कहता हूँ शेल वी गेट हिज हेयर कट, ये भी ठीक है. दोनों सही हैं. शुड में केवल ये है कि मैं मशवरा मांग रहा हूं, और शेल में अपनी राय दे रहा हूं करें ऐसा. जैसे कहें जाते हैं कहीं, शुड वी लीव, शुड वी गो, तो पूछी सलाह. हाँ. चलना चाहिए या नहीं. शेल वी गो, Shall we go? चलें. चलें.
शेल में थोड़ा सा ये है, थोड़ा फॉर्मल और ओल्ड फैशन है, थोड़ा सा स्टाइल ये है कि करें या करना चाहिए, इतनी सी फीलिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारे उन प्रैक्टिस ग्रुप्स में यही होता रहता है, लाइव क्लासेस में यही होता है कि सुना सब कुछ है, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग यू गेट कंफ्यूज्ड कि यार कौन सा वाला बोलूं। तो वो कौन सा वाला कैसे बोल पाएंगे जब 4 लोगों को बोलते सुन लिया होगा कि यार उसने तो शेल भी कहा था, तो हम भी शेल भी कह देते हैं क्या। तो कॉन्फिडेंस आता है ग्रुप में प्रैक्टिस करने से। ओके, ग्रुप में प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। से दिस इन इंग्लिश फर्स्ट। ओके, ग्रुप में प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये हिंदी स्टाइल में कुछ भी पटांग कह दिया। हाँ, ग्रुप में प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ग्रुप प्रैक्टिस गिव यू कॉन्फिडेंस। हाँ, सही है। ग्रुप प्रैक्टिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। गिव आएगा और देगा, है थोड़ा सा है। या फिर प्रैक्टिसिंग इन ग्रुप्स, प्रैक्टिसिंग इन ग्रुप्स होगा यानी प्रैक्टिस करना ग्रुप्स में। प्रैक्टिसिंग इन ग्रुप्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिसिंग इन ग्रुप्स will give you the confidence। आपको कॉन्फिडेंस देगा। ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, आपको अलग अलग स्टाइल पता चलेंगे। ये अलग स्टाइल पता चलेंगे, फिर से अलग अलग स्टाइल पता चलेंगे आपको। You will know different type of sentence structures। You will know different types of sentence structures। Right। You will know एक लिटिल ट्रांसलेशन हो गया, आप जानेंगे। पता चलेंगे, you will get to know। You will get to know यानी कि आप ऐसी अवस्था में होंगे, मतलब आपको मिलेगा जानने को टाइप है। जैसे मुझे उससे मिलने को ही नहीं मिला, जैसे मैंने बहुत कोशिश करी, आई वेंट टू सी हिम, मैं उससे मिलने गया हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे चांस ही नहीं मिला मिलने का, मिलने नहीं दिया गया टाइप फीलिंग होती है। तो कैसे कहें इस फीलिंग को, अभी आ जाएगा समझ में गेट टू क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कहना है मिलने का वही नहीं बन पाया जुगाड़। बट आई हैवंट मेट हिम, वो तो लिटिल ट्रांसलेशन हो गया, मैं उससे मिला ही नहीं हूँ कभी। आई डिडंट गेट टू मीट हिम जब कह रहे हैं तो आई डिडंट गेट, आ रही ना फीलिंग मौके टाइप की। आई डिडंट गेट टू मीट हिम, मैं नहीं मिला। आई डिडंट गेट टू मीट हिम यानी आई ट्राइड बट आई डिडंट गेट अ चांस, आई कुडंट मैनेज। आई डिडंट गेट टू मीट हिम है, मेरे को उससे मिलने का ऐसा मौका नहीं मिला टाइप। इस ये कुछ फीलिंग्स हैं, तो इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे ये कह दूं कि आपको नए नए सेंटेंस सुनने को मिलेंगे। यू विल गेट टू नो न्यू sentences and phrases। you'll get to यानी मिलेगा ऐसा करने को टाइप। you'll get to know new sentences and phrases। राइट। तो होता क्या है, ये सुनने में लगते हैं कि यार ऐसे कितने सीखने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। व्हाट आई सेड 300 भी नहीं होते हैं पूरे, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। सेंटेंसेस बनाए नहीं जाते हैं, इन्हीं को थोड़ा मॉडिफाई करा जाता है। आप जैसे मान के चलिए, चलो यार मेरे साथ तुम एक काम करना, बरेली चलना, बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा, फिर वही फ्रेज आ जाएगा दोबारा से, बहुत सारे लोगों से मिलने को मिलेगा वहाँ। You will get to meet a lot of people, right? Got the point? और फिर अप्रोप्रिएटली और ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको यूज़ करना शुरू कर देंगे, बट यू नीड टू लिसन फर्स्ट। पहले सुनना पड़ेगा, उसके बाद यूज़ कर पाएंगे, वरना ट्रांसलेशन मिला के इट डजेंट मैटर हाउ गुड यू आर एट ग्रामर। ग्रामर कितनी भी अच्छी हो, यू कैन ओनली ट्रांसलेट 10% ऑफ द सेंटेंसेज। 10% सेंटेंसेज हैं जो ट्रांसलेट हो जाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश मैच कर जाते हैं। 90% द रिमेनिंग 90% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाएगी। जैसे आपको ये कहना है, जैसे कि उसने मुझसे 100 रुपये मांगे इस चीज़ के, मैं मोबाइल लेने गया, उसने मुझसे 10,000 रुपये मांगे। He asked me for 10,000 rupees। He asked me for 10,000। मैं आधे पैसों में ले आया। But I brought it half of the rupees। हाँ, I bought it, लॉजिक वही रहेगा 35 जो सीखे हुए हैं। I bought it at half the price। half off नहीं, half off मतलब टोटल का हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा हूँ I bought it at half the price। I bought it at half the price। है, मैं आधे पैसों में ले आया। I bought it at half the price। जैसे मान के चलिए मेले में हम खड़े हुए थे, हैं,
मेले में वहां पे वो टेडी बियर था 300 रुपए का। सो हाउ मच वाज टेडी? 300। इट वॉज 300। 300 का था। अब मैंने कहा बाहर तो आधे पैसे में मिल जाएगा। We can buy outside half of the price. At half the price. At half the price. At half. We can get it outside At half the price. at half the price. हाफ द प्राइस डायरेक्ट कर दिया जा रहा है, यानी जो प्राइस जो मेंशन किया गया एट हाफ द प्राइस, इसका आधा है। ऑफ इसमें हम इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वहां पर हमारा पर्पस प्राइस में से नहीं है। ऑफ का मतलब है उस में से। जैसे हम में से 5 जा रहे हैं, हम हैं 50, अब टोटल में से 5 जा रहे हैं, Okay. तो 5 ऑफ 5 of us are going, यानी टोटल में से। वहां पे टोटल में से नहीं, वहां पे उसी का लिटरल आधा है। Okay. गॉट द पॉइंट? ऑफ कहां लगाते हैं? 2 ऑफ, 1 ऑफ, सम ऑफ, यानी टोटल में से ये क्वांटिटी अलग। वहां क्वांटिटी अलग नहीं हो रही है उस ग्रुप में से, वो आधा हो रहा है। गॉट द पॉइंट? जैसे ये कहूं मैं यार इसके डबल पैसे दे आया, हो मैं इसके डबल पैसे दे आया। I gave double money of. हाँ, I paid twice the price. I paid twice the price. I paid double the price. I paid double the price. ट्वाइस ऑफ, डबल ऑफ नहीं कह रहे हैं, पता है क्यों? आ गया समझ? उसी लिटरल को डबल या आधा कर रहे हैं, तो हाफ द प्राइस, डबल द प्राइस, ट्वाइस द प्राइस। अगर उसमें से जैसे मैं 10% दूंगा इसका, केवल मतलब 100 की चीज है, 10% दूंगा इसका, तो आई गिव 10% ऑफ दिस। नाउ व्हाट द लॉजिक? तो ये कैसे समझ में आएगा? जब कोई बंदा कह देगा कि अरे यार आई एनरोल्ड एट हाफ द प्राइस, मैंने तो आधे पैसे में एनरोल कर लिया कोर्स में, तो अगर आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो टोकना है। समझने से पहले टोकना है। ग्रुप का फायदा क्या है? लर्निंग ग्रुप है ना, पीपल फील रियली गुड अबाउट दैट। जब आप उनको टोकेंगे ये अच्छा हाफ ऑफ द प्राइस क्यों नहीं कहा, हाफ द प्राइस क्यों कहा, दे विल एक्सप्लेन। वो समझाएंगे, उनको भी क्लियर होता है। जैसे आपने कुछ बोला, आपसे कोई पूछेगा तो आप समझाएंगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा, रिवीजन होगा। तो वहां पे कॉन्वर्सेशन प्लस डिस्कशन 24/7 24 घंटे चलते रहते हैं। और फिर क्लासेस के लिए हम भी वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे बातें होती रहती हैं। पर्सनल असिस्टेंस आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, नथिंग इज़ वेरी फॉर्मल। आप आइए,